What's up, guys? Welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. Ladies and gents, boys and girls, I am so happy कि अक्षता पहले टाइम मेरे साथ बैठ के बिग बॉस देख रही है, and it is all because of फुकरा इंसान अभिषेक के वजह से. The credit goes only and only to फुकरा इंसान. So मैं तो मैं देखता ही हूँ regular. I'm a regular Big Boss watcher. बट दिस इज लाइक फर्स्ट टाइम है कि अक्षता मेरे साथ बैठ के लाइक प्रॉपर देखती है. हम लोग रात को डिनर के वक्त वो देखते हैं. सो या सो फार सो अक्षता को तो ठीक ठाक मतलब इरिटेटिंग है काफ़ी चीज़ें, बट आवर सपोर्ट इज टू फुकरा इंसान. अभिषेक को फुल टाइम वोट, नॉमिनेट ना हो तो भी वोट करो फुकरा इंसान को. भाई निकलना ही नहीं चाहिए डायरेक्टली. फाइनलिस्ट तो 100% और विनर तो 100%. What? 10,000%. Bro, I so want Abhishek to win. And the thing is that he is playing good. He is, perfect he जवाब is देता है, playing perfect very इसको well. सुना रहे. I love it. Yeah. चलो, anyway, so ट्रिगर्ड इंसान उसके भाई ने वीडियो डाला है पुनीत सुपरस्टार एंड फुकरा इंसान इन बिग बॉस रोस्ट. I incidentally did not see the first episode. मैंने उन लोग की एंट्री वगैरह देखी. Oh हाँ, the first episode. Oh मतलब जब लॉर्ड when he got like eliminated or whatever, वो वाला episode मैंने नहीं देखा है. So for me this is going to be like completely. All right. तो anyways अगर आप लोगों ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके ट्रिगर्ड इंसान के चैनल पे देखिए. The link is given down in the description. Absolutely. All right, ladies and gents, let's start. हमारे घर में खाना खाने के लिए आटा तक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारे घर में पीने के लिए पानी तक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता. अरे हमारे पास तो घर ही नहीं है, गटर में रहते हैं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता. पर बिग बॉस देखने में बहुत मजा आता है. Bro, they just showed the king in एक सेकंड के लिए किंग दिखाया था खाली. King of Big Boss. There's only one king of Big Boss. Only one. I don't know. अक्षता को पता है क्योंकि अक्षता ने देखा नहीं है. जिन लोग ने देखा है, you know who I am talking about. क्योंकि अपनी जिंदगी चल रही हो या ना चल रही हो, सामने वाले की जिंदगी के कलेश देखना. I like it. जी हाँ, बिग बॉस वही जहरीला शो जिसका एक एवरेज व्यूअर सामने वाले को सोते हुए देख के भी एंजॉय कर लेता है. वाओ, कितना इंटरेस्टिंग है, मजा ही आ गया. अमेजिंग. That is not true. That is so not true. तो जिन लोगों को नहीं पता है, बिग बॉस का एक नया सीजन आ चुका है और इस बार तो 24/7 लाइव चल रहा है और कुछ वेले लोग पूरे दिन बैठ के उस लाइव को God. Yo, this is so Seriously? true. I know people जो like regular वो देख रहे हैं क्योंकि I think they are like posting it somewhere उसके clips बना के वगैरह. So that is why वो मेरे को ऐसा लगा था वेले, but now it makes sense. मैं जस्ट वो बोलते मेरे दिमाग में कि ये भी रीजन हो सकता है. देखे जा रहे हैं, रात को लोगों को सोते हुए देख रहे हैं, दिन में उनको कान खुजाते हुए देख रहे हैं, दोपहर में उनको पॉटी करते हुए देख रहे हैं. देखे जा रहे हैं, क्या मजा आ रहा है पता नहीं. अरे मेरे तो मम्मी पापा तक देख रहे हैं यार. मैं कैसे बोलूं मेरे मम्मी पापा को कि बंद करो भाई, परेशान हो चुका हूं मैं. सुबह उठते के साथ बिग बॉस देखना शुरू करते हैं और आधी रात तक देखते ही जाते हैं. और वो क्यों? क्योंकि मेरा सगा भाई, मेरा अभिषेक एक फुकरा इंसान आया हुआ है ना इस सीजन में बिग बॉस के. My man representing the YouTube community. Let's go. एक को पहले मना किया था कि तू क्यों जाना चाहता है बिग बॉस में. वेले लोग जिनके पास काम धंधा नहीं होता करने को, जिनके करियर खत्म हो जाते हैं, वो जाते हैं बिग बॉस में. तू क्या करेगा जाके? बट उसने एक चीज काफी अच्छी बोली थी कि यार यूट्यूबर्स को, क्रिएटर्स को पहली बार बुला रहे हैं ऐसे, तो काफी बड़ी बात हो जाएगी. पुनीत सुपरस्टार और अभिषेक. Oh bro, नहीं, you know what? मेरा ऐसा मानना है कि मतलब ऐसे लोग आते हैं जिन लोग को whose career is like almost, वो लोग मैक्सिमम आते हैं. बट मेरे हिसाब से वो होने के बाद में जो आपके लिए करियर वाइज जो रास्ते खुलते हैं, होली शिट, नेक्स्ट लेवल. क्रिएटर्स कम्युनिटी के हमारे 2 लोग बिग बॉस जैसे लेवल पे, इट्स अ बिग डील. मैंने कहा ठीक है यार, सारे मिलके सपोर्ट करेंगे. और फिर इन लोगों की एंट्री हुई फाइनली बिग बॉस में. प्लीज वेलकम फुकरा इंसान, अभिषेक मल्हान. बिग बॉस स्टार्ट होने से पहले ना ऑडियंस से एक वोटिंग करवाई थी और उस वोटिंग के हिसाब से हर एक कंटेस्टेंट की रैंकिंग डिसाइड होनी थी. तो अभिषेक को सबसे ज्यादा वोट मिले तो उसकी रैंक 1 आई. जैसे उसकी रैंक 1 अनाउंस हुई, फुकरा इंसान एक पर है. इन सब की शक्लें देखो, इनके तोते उड़ गए. दे वर इन डिसबिलीफ, शॉक में है ये लोग कि भाई ये कौन है, ये हु इज दिस. ब्रो ये जजेस
nowhere close to us common people, okay? अपने आसपास भी नहीं थे. जो जनता की आवाज बिठाई थी वही आवाज ही नहीं थी जनता की. And it was actually no surprise at all that Fukra Insan was on number 1. We were expecting him to be on number 1. Same with Puneet. Puneet का भी same था, इतना high था, and then like these people have no idea. So of course the people who are voting, majority of them are so there's no point online audience. Vote और vote करके इन लोग को इतना हाई पे कोई पॉइंट ही नहीं ना. अगर एंड में इन लोग को ही बिठाना है तो यार. अभिषेक फुकरा इंसान ये तो बस एक यूट्यूबर है ना. ये एक यूट्यूबर होके रैंक 1 पे कैसे है? इसको देखो. ओह माय गॉड, this guy was so annoying. ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं. चीचा was mad. चीचा was like कुछ घर पे लफड़ा करके आया था चीचा. He was really angry for some reason. नहीं था. अब तुम एक सिचुएशन इमेजिन करो जहां पे तुमने बचपन से सलमान खान को देखा है, उनकी मूवीज देखते आ रहे हो, उनके बहुत बड़े फैन हो, एंड तुम फाइनली उनके साथ सेम स्टेज पे खड़े हो, वो भी लाइव टीवी पे. कैसा फील हो रहा होगा तुमको? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा नर्व. एक्चुअली ये सीन थोड़ा मुझे फनी लगा बिकॉज सलमान एंड लाइक फुकरा इंसान वर लाइक ऑलवेज स्टेइंग अवे फ्रॉम ईच अदर फॉर द हाइट के वजह से. नर्वसनेस हो रही होगी ना. एंड उसी नर्वसनेस के चलते हुए एक वेरी इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट ने एक क्वेश्चन पूछा, एंड बिफोर वो अपना क्वेश्चन खत्म करते अभिषेक ने उसका आंसर देना शुरू कर दिया. फुकरे तो वो होते हैं जो कुछ कर नहीं पाते हैं. नहीं सर, आपके अंदर एट दैट मोमेंट में आप सवाल सुनेंगे. हाँ सर, लाइन मत पार कीजिए. देखो आई एग्री. कभी कोई बड़ा बुजुर्ग अगर तुमसे कुछ पूछ रहा होता है या कोई अपनी बात कर रहा होता है तो तुम उनको बीच में नहीं काटते, तुम वेट करते. टू बी ऑनेस्ट इट डिड नॉट फील लाइक उसने काटा. मेरे को तो लगा कि क्वेश्चन खत्म हो गया. मेरे को ऐसा लगा था कि क्वेश्चन खत्म हो गया. सो आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग, बट like Chicha took quite some pause between the two lines. That also, but like when he started speaking, like it was obvious that what his question is going to be. So if Abhishek already has an answer, I don't see why he shouldn't reply, right? Okay, वो अपना क्वेश्चन या फिर अपनी बात कंप्लीट करे, उसके बाद तुम बोलना शुरू करो. तो हाँ, अंकल जी यहाँ पे बोल सकते थे कि स्टॉप बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, मेरे को मेरी बात कंप्लीट करने दो. बट क्या इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर घमंड भर रखा है? हवा भरी हुई है ना, इसको थोड़ा कम कीजिए. हवा थोड़ी ज्यादा भरी हुई है. हवा एक नकली सी इनके अंदर भरी हुई है. जस्ट बिकॉज मैं जल्दबाजी में आपकी बात के बीच में बोलना शुरू कर. ब्रो मेरा ऐसा खून ये हो रहा था पता है. But I think Abhishek handled this very well. Very well, boss. Yeah. उसने जो आंसर्स दिया ना, मैंने अक्षता को बोला कि like if I was there I would have answered the same way. Maybe when I think you would have gotten very annoyed. Yeah. You would have given it back. मैं लिटरली मैं वापस सुना देता हूँ क्योंकि यार मैं और उसके बारे में बाद में बात करते हैं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ. दिया तो मैं घमंडी. कोई लॉजिक है, कोई सेंस बन रही है इस बात में? नहीं. नकली हवा भर रखी है, नकली हवा 3-4 बार बोला उन्होंने नकली हवा भर रखी है. देखिए वैसे तो मेरे माँ बाप ने सिखाया कि हर किसी के साथ हम्बल होके, ह्यूमिलिटी के साथ हाथ जोड़ के रहना चाहिए. एंड अभिषेक ने ऑलरेडी बहुत अच्छा रिप्लाई दे दिया था कि ये एक्साइटमेंट है. एक्साइटमेंट है, वैसे हवा नहीं है. बट स्टिल अंकल जी आप अपनी जिस बबल में जी रहे हो ना, जो स्ट्रॉबेरी दुनिया में जी रहे हो, जिसमें आपको लगता है कि नकली हवा है, मैं आपको बता दूं हवा तो यूट्यूबर्स की चल रही है. इंडस्ट्री वाले बहुत ज्यादा अनइन्फॉर्म्ड एंड इग्नोरेंट है इस फैक्ट के, बट यूट्यूबर्स आर द रियल डील राइट नाउ. और आप लोगों को भी समझ आएगा, अभी नहीं आएगा, फ्यूचर में आएगा, बट आएगा जरूर. और अंकल जी वैसे तो कोई घमंड नहीं है, कोई हवा नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है ना कि हवा है तो फिर वो नकली नहीं है, फिर तो एकदम 100% 100% असली हवा है. यू आर राइट ब्रो. अभी बिग बॉस वाला सीजन स्टार्ट इन्होंने ये बोल के किया था कि भाई ऑडियंस के वोट ही मैटर करेंगे, ऑडियंस के वोटिंग पे सब कुछ. ऑडियंस की वोटिंग पे रैंक 1 आया था अभिषेक. फुकरा इंसान एक पर है. और ये जो सो कॉल्ड पैनल बैठा हुआ था, इन्होंने उसको रैंक 6 पे डाल दिया, यानी 75,000. ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है. और सिर्फ अभिषेक को ही नहीं, पुनीत सुपरस्टार रैंक 2 पे आया था. अरे नंबर 2 पे हो आप. उसको भी भाई रैंक 2 से सीधा बॉटम पे डाल दिया. तो 10 नंबर पे आपको इस जनता की आवाज. He was like so shocked. Bro, he was like मेरे को speechless. पुनीत मेरे को ऐसा लगा था कि पुनीत रोने वाला है. क्योंकि यार आई अंडरस्टैंड फुकरा still has been in on bigger stages kind of. पुनीत के लिए सब कुछ नया था और like from what he's doing to directly on like such a big stage, थोड़ा तो लाइक नर्वसनेस हो गया. बट उसके बाद में उसने जो किया है घर पे, माँ कसम. भाई तो फिर फायदा क्या ऑडियंस वोटिंग किस बात की बोल रहे हो तुम? ऑडियंस का वोट मैटर, ऑडियंस का वोट मैटर बोल के पूरा सीजन बनाया. और भाई ऑडियंस की वोटिंग की कोई वैल्यू ही नहीं बची. जब पैनल के डिसीजन पे सब कुछ डिसाइड होना था तो भाई ऑडियंस से वोट करवा के हमारा क्यों काट रहे हो? ऑडियंस का वोट मैटर है. चुप. और इसके बाद तो जो सबसे ज्यादा सस्पिशियस चीज हुई बिग बॉस के घर में, टू सस. अमंग अस में इतना टू सस मोमेंट नहीं हुआ जितना बिग बॉस के घर में पहले ही दिन हो गया. पुनीत सुपरस्टार ने पूरे दिन घर में कोहराम मचा दिया. लाइक जो कलेश वो कर सकता था ना उसने किया. ये देखिए. Oh God, I saw this and I was like, what?
रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो। टीआरपी तुम लोगों को मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। बिग बॉस में आपको एक ऐसा ही कैरेक्टर चाहिए होता है जो ऐसे ही लोगों को कलेश करके इरिटेट करे, पूरे दिन चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ये छपरी नल्ले बेरोजगार, बोले जा रहा है, हर एक को परेशान कर रहा है, टीआरपी बढ़ा रहा है, ये करो वो करो, ये जाओ। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको पहले दिन घर से निकाल दिया। व्हाट, ये क्या हो गया? I mean, बिग बॉस की हिस्ट्री में आज तक ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स आए हैं जिन्होंने ना जाने किस किस लेवल के कलेश करे हैं, मारपीट करी है, चीखा चिल्लाया है। डॉली बिंद्रा याद है तुम्हें? यार उसने कितना चीखा है, कितना चिल्लाया है, किस किस के साथ लड़ाई करी है, क्या क्या ड्रामे करे हैं, उसको तो नहीं निकाला था। इमाम सिद्दीकी आया, वो क्या अजीब अजीब सी हरकतें करता, उसको तो नहीं निकाला। स्वामी ओम आया, वो तो मूत दिया था किसी के ऊपर। यो और बानी जी ने जो लात मारी थी उसको, क्रेजी। How is that allowed? Stupid रहते हैं यार, अभी कुछ लोग वैसे। And he was still on the show. नहीं निकाल दिया था उस शो में। Oh God. या फिर I don't actually remember अभी। I hope he was. वो सीजन इम्पोर्टेंट नहीं है अपने को। नंबर 13 is the one. निकाला। और पुनीत सुपरस्टार को किस लिए निकाल दिया? कि उसने बाथरूम में पॉटी फ्लश नहीं करी, या फिर वो पूरे दिन छपरी नल्ले बेरोजगार चीख रहा चिल्ला रहा था। तू सस भाई, आई एम कंप्लीटली flabbergasted and completely mind blown by the fact that Puneet Superstar was evicted from the house on the first day when this has never happened in the history of Big Boss. This was the first time. And why? Just because he is a creator? क्योंकि वो कोई टीवी वाला स्टार नहीं है, या फिर वो कोई फिल्म स्टार नहीं है जिसको तुम निकाल सको। Very sus man. अभिषेक ने एक जगह बोल दिया कि मुझे नहीं पता पूजा भट्ट कौन है। नहीं जानता तो अब क्या बोलूं? ये जो अभी अंदर आई थी, ये कह रहा है ये पहचानिए, उन्हें देख रहे हैं यार। मैंने बोला ये तो पूजा भट्ट है। भाई लोग पीछे पड़ गए उसके कि तू पूजा भट्ट को कैसे नहीं जानता? पूजा भट्ट, ओ माय गॉड, पूजा भट्ट। तू धर्मेंद्र को नहीं जानता? यार धर्मेंद्र को जानता, सनी देओल को नहीं जानता। आप कह रहे हो क्या धर्मेंद्र? मैं कह रहा हूँ इस बात का मुद्दा क्यों ना रहा हूँ, मैं शक्ल से नहीं पहचानता। आई डोंट रिकॉग्नाइज। अरे नहीं जानता भाई, मैं भी नहीं जानता पूजा भट्ट कौन है। हमारे पैदा होने, मैटर ऑफ फैक्ट, अगर मैं देखता ना तो मैं भी नहीं पहचानता। Like I know the name and everything, but अगर मैंने ऐसे रोड पे देख लिया, I wouldn't recognize कि हाँ ये पूजा भट्ट है। You actually did not know how she's related to Alia Bhatt. मेरे को नहीं पता था भाई, मेरे को नहीं पता था। Bro, it is a very common thing. You do not need to know every single thing. You thought she's Alia's mom. Bro, if you ask any one of them who's like, you know, who's like Mr. Beast or anything, उन लोगों को कोई आइडिया नहीं रहेगा। But I think तो तभी कोई फ्लिप आउट नहीं होगा, तेरे को ये नहीं पता, तेरे को ये Mr. Beast। I don't know, like I think 90% of the people who come on Big Boss, like honestly, या इवन आई डोंट नो, तो बाद में पता चल जाता है। बिल्कुल पता नहीं होता है। से पहले वो फिल्मों में थी, अब नहीं जानते उसको। एंड वैसे भी भाई कौन है पूजा भट्ट? आलिया भट्ट की बहन, या वो जिसके पापा ने ये बोला था कि अगर ये मेरी बेटी ना होती तो मैं इससे शादी कर लेता। ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ ये पूजा भट्ट। ओके अच्छा ठीक है, मेरे को पता होना चाहिए था। सॉरी गाइस, मुझे नहीं पता, मुझे माफ कर दो। आग लगा दी, 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 आग लगा दी। ब्रो दिस वन एक शॉट है, फलक, आई थिंक फलक इस कंप्लेनिंग, ओके, वो अविनाश को कंप्लेन कर रही है कुछ तो पुनीत के बारे में, और सडनली शांति है, सडनली पीछे से आवाज आती है। फनीएस्ट मूवमेंट है भाई साहब। अभी उसकी वो बारे में बुरा बोल रहा था अभिषेक, अभी उसके साथ ही जाके बैठा हुआ है, और इवेंचुअली है तो वो भी यूट्यूबर ही। यूट्यूबर ही तो है, यूट्यूबर ही तो है। एज इफ भाई यूट्यूबर होना कोई बुरी बात है यार। एक ना बहुत क्लियर चीज जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करी है ना, इन लोगों को यूट्यूबर्स की पावर के बारे में नहीं पता। इनको ये नहीं पता कि यूट्यूबर्स कितना कमाते हैं, इनको ये नहीं पता कि यूट्यूबर्स ने कितनी ऑडियंस कमाई है, इनको ये नहीं पता कि यूट्यूबर्स को ऑडियंस का कितना प्यार मिलता है। एंड इन लोगों को, इन इग्नोरेंट लोगों को भाई ऐसे ही जी लेने दो। मैं फ्लेक्स नहीं मारना चाहता क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे को बोला कि हम्बल रहने का है, लेकिन भाई जितना ये बंदा एक साल में कमाता है ना, उतना अभिषेक एक रहने दो, छोड़ो यार, पैसे की कंपैरिजन करना यार इज नॉट द वे। लेकिन ये यूट्यूबर ही तो है, ये जिस तरीके से बोलते हैं ना, एज इफ दे वांट टू डिमीन इट। इवेंचुअली है तो वो भी यूट्यूबर ही। वही यूट्यूबर फर्स्ट वीक का तो विनर बन चुका है ऑलरेडी, अभी पूरे सीजन का भी बनेगा। एंड तब इन लोगों को समझ आएगा कि यूट्यूबर ही तो है। कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर छोटा कभी ना कभी रोहित भुवन बाम वेब सीरीज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत गया। यूट्यूबर ही तो है। आशीष चंचलानी यूएस जाके मार्वल वालों साथ वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूबर ही तो है। फोर्ब्स 30 अंडर 30 में इतने सारे यूट्यूबर्स ही तो है। और ये बंदा प्यार, इश्क, मोहब्बत। This guy? What? You look so different in this. वाओ भैया, आप तो सीरियल वाले हैं। Anyways guys, I hope you guys enjoyed this video. If you did, make sure to like it. I'll see you guys in the next one. तब तक के लिए thanks for watching.
होली शिट। यो मेरा भी है ना, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू वही है। जो ये अविनाश बंदा है ना, वो इज लॉस्ट। उसको पता नहीं किस पॉइंट के ऊपर आर्ग्यू करने का है। वो ज्यादा वर्ड के ऊपर जाता है रेदर देन द इशू। मेरे को ऐसा लगा यार उसने ऐसा बोला, वेरी पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट। मतलब समझो क्या बोल रहे कि गली में समझो चोरी हो गई गली में, ठीक है, तो किसी ने आके बोला कि अरे अविनाश ये ना इसके घर पे चोरी हो गई, सोना चोरी हो गया। फिर बाद में उसको पता चलेगा कि कैश चोरी हो गई, तो आके लड़ेगा कि तूने सोना बोला, तूने चोरी हुई, ये इम्पोर्टेंट ही है भाई जो बोला। बहुत मुद्दे के बाहर जाके उसका झगड़ा रहता है। आई फाइंड इट वेरी एनोइंग। मैं लिटरली स्किप कर देता हूँ बंदे को। ब्रो अदर देन दैट आई थिंक एवरीथिंग, आई थिंक निश्चय ने बहुत बढ़िया तरीके से बोला है। एंड लाइक 99 to 100% मेरे like I agree with whatever points he said. I think he has very rightly said कि people don't know the power of YouTubers, especially like those who don't watch YouTube as much. नहीं क्या रहता है ना, देखो I want to give them benefit of doubt. मेरे को टीवी वाले पता नहीं है। Exactly, वही है। टीवी वालों को ये पता नहीं है। So basically आप जो सर्कल या जो एंटरटेनमेंट आप कंज्यूम कर रहे हो ना, आपको वही पता नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल कि आपको सब लोग पता रहेंगे। सो व्हाट हैपेंस इज कि क्योंकि ये लोग का यूट्यूब से कुछ लेना देना है नहीं, तो इन लोग को लगता है कि अरे ये कुछ नहीं है, लेकिन इसका नाम है, इसने एक सीरियल की है ब्रो। बट लाइक यू नो व्हाट, जो ऑडियंस है ना, उन लोग का कनेक्शन यूट्यूबर्स के साथ ज्यादा है। Like bro, I think the video that we did with Abhishek, तो वो एक एडवेंचर पार्क में हुआ था, and the number of people who were recognizing him and following him, asking for the selfie, I was just like, I was shocked. ये मेरे को एक्चुअली पता नहीं क्योंकि मैं तो छुपा हुआ था। अक्षता पूरा I was following the crew, so I have actually seen like what was going on, and I was like actually shocked कि एक YouTuber के इतने ज़्यादा like fans है। Like I have like that was the first time actually I had met any YouTuber. Yeah. But like कोई भी मूवी स्टार से कम फैन फॉलोइंग थी नहीं, ऐसे मुझे तो लगा एटलीस्ट। Yeah, but man is humble, और I think most of the people, यार मैं I don't want to speak for everybody क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो humble नहीं रहते, वो wanna flex and everything. I'm just thankful कि मैं उसमें से नहीं हूँ, and I am like, मेरे को ऐसा जो हम लोग को देखता है ना, उन लोग को मिलने को मेरे को इतना बढ़िया लगता है ना। जस्ट 2 दिन पहले मैं, अक्षता नहीं थी, मैं लेन में एक हमारे सब्सक्राइबर को मिला था, उसका नाम चार्ल्स था। मैं बाइक पे से जस्ट घर पे से निकला और वो सामने से जा रहा था, एंड ही गॉट लाइक सो एक्साइटेड, इज लाइक ओ माय गॉड एस2, ओ माय गॉड, एंड मेरे को इतना वो ऐसा अच्छा लगा था वो फीलिंग। इट इज लाइक सच सो लाइक, मेरे को वो फीलिंग ही बड़े लगते हैं कि आप जो लोग हम लोग को देखते हैं ना, उन लोग के साथ मिलके बात करना, I love it। मेरे को बहुत, हम लोग को बहुत, we even get like a couple of DMs saying that oh we saw you guys here, we saw, but like if you see us, like please come and say hi, like we love it। yeah we love to see you guys and meet you guys। alright, so Big Boss तो I think हम लोग देख ही रहे, and all I can say is keep waiting for Abhishek. I hope Abhishek goes right till the end, yeah, because मजा आता है उसको देखने में। It's a different kind of like you actually get to see him how he is as a personality, like उसकी personality कैसी है, how he behaves with other people. It's like fun to watch. Bro, I am loving it क्योंकि मैं जैसे मैंने पहले बोला, मैं ऐसे ही करता था। मेरे को आप रिस्पेक्ट दोगे ना, मैं आपको 10 गुना ज्यादा रिस्पेक्ट दूंगा, लेकिन आप मेरे को थोड़ा भी एटीट्यूड दिखाओगे ना, तो फिर बॉस एटीट्यूड भी है काफी ज्यादा, फिर मैं वो भी 10 टाइम ज्यादा दिखाऊंगा। नहीं, मैं सीरियसली, एंड द थिंग इज कि मैं जो रिस्पेक्ट का है ना, मैं एज के हिसाब से मैं नहीं उसको कैलकुलेट करता, कि क्योंकि एज का कुछ लेना देना है नहीं यार। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे बिल्डिंग में भी है जो हु आर एल्डरली, बट वो इतना ऐसा रूडली और बात करते हैं ना, आई डू नॉट एंगेज विद देम एट ऑल। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, और बस मैं उन लोगों को इग्नोर करता हूँ। मैं सुनाता नहीं हूँ क्योंकि लेकिन जिस दिन अगर लड़ाई बड़ाई हो गई तो मैं 100% सुनाऊंगा, क्योंकि बॉस मतलब मेरे मॉम डैड ने सीखा है कि ठीक है आदर वादर करो, लेकिन ये भी सीखा है कि किसी का सुन के नहीं लेने का, खुद को ऊपर रखने का रहता है। सो आई प्रीच एंड आई फॉलो दैट। ओके, मैं अक्षता को हमेशा यही बोलते रहता हूँ
कि यू नो जस्ट लिसन, डू नॉट किसी का सुन के नहीं लेने का, सबसे अच्छे से बात करो, सामने वाला अगर सुना रहा है तो और डबल सुनाओ, आवाज और ऊपर जानी चाहिए, बुलंद. Alright, ladies and gents, boys and girls, thank you very much for making us a part of your day. We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like, and we'll see you guys in the next one.